जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का सीजी स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं सभी महत्वपूर्ण विषयों की प्रैक्टिस सेट्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, विश्वामित्र ना होते, गुरु विश्वामित्र ना होते तो विश्व मंच में राम को लाता कौन। गुरु विश्वामित्र ना होते तो विश्व मंच में राम को लाता कौन। और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ना होता तो सीजी स्टडी हब चैनल के माध्यम से ऐसी तरह तैयारी करवाता कौन, ऐसी तैयारी करवाता कौन। दोस्तों, हमारी इस प्रैक्टिस सीरीज़ में अगला सेट मैं लेकर आया हूँ। आइए समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जिन दोस्तों ने पीछे के हमारे सेट्स नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। ओके, आइए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण ऋण योजना में कितने रुपए ऋण लिया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। ओके, अगला प्रश्न है, कुट वाला प्रश्न है दोस्तों। मैंने इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि कुट वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। इस सीरीज़ में डायरेक्ट हम देखते हैं। नगर पालिका परिषद के विषय में क्या सही है? पहला है, अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। दूसरा है, उपाध्यक्ष प्रवर्तित किया जा सकता है। नहीं, नहीं किया जा सकता। तीसरा है, समस्त पार्षद और अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पद की शपथ लेते हैं। हाँ, सही है। परिषद की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों की होती है। हाँ, ये भी सही है। तो दोस्तों, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 3 और 4। ऑप्शन सी हमारा आंसर है, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्न जनजातियों में से अधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? दोस्तों, गोदना प्रिय जनजाति बोल रहा है, गोदना प्रिय जनजाति, शब्दों पे ध्यान देना, गोदना प्रिय जनजाति बोल रहा है, वो है बैगा। एक और होती है दोस्तों, वह है सर्वाधिक गोदना गोदाने वाली जनजाति। यहाँ बोल रहा है गोदना प्रिय जनजाति, प्रश्न में बोलता है सर्वाधिक गोदना गोदाने वाली जनजाति। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शहरी क्षेत्र की क्या दर है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25%। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शहरी क्षेत्र में क्या दरें हैं? तो वह दर है हमारा 25%। ओके, अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित कौन सी उपन्यास नहीं लिखे हैं? ठीक है, देखते हैं। दीवार में खिड़की रहती थी लिखा है, काला जल नहीं लिखा है दोस्तों, खिलेगा तो देखेंगे, नौकर की कमी, ये भी लिखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला जल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं आटा से नहीं बनाया जाता है वह कौन सा दोस्तों? वह है चौसेला। ओके, चौसेला वह है जो गेहूं आटा से नहीं बनाया जाता। अगला प्रश्न है हमारा, मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत किस स्थान से किया गया है? तो वह स्थान है हमारा राजनांदगांव। ओके, राजनांदगांव से दोस्तों मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीस निम्नलिखित में से किस कल्चरल शासक ने छुरी कोसगई को राजधानी बनाया? ठीक है, तो वह शासक थे हमारे भारतेंद्र शाह। ओके, बिल्कुल याद रखिएगा, सामान्य सा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा, मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्न ऐसे घूम जाते हैं हमारे कई स्टूडेंट, बोलता है मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है, न कि ये कह रहे हैं कि मनियारी नदी की सहायक नदी कौन सी है। मनियारी नदी की सहायक नदी है ऐसा नहीं बोल रहे, मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है। प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलेंगे। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवनाथ नदी। ओके, मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों हमारा देखिए, सूची 1 जो है यह बांध का है और सूची 2 जो है यह नदी का है। ओके, ये बांध का है और ये नदी का है। मिलाते चलते हैं, रविशंकर बांध कौन सी नदी पे है? यह है महानदी पे। ठीक है, सीकासार कौन सी नदी पे है? यह है पैरी नदी पे। बांगो बांगो कौन सी नदी पे है? ये हो जाएगा दोस्तों हसदेव नदी पे। ओके,
और खूटा घाट कौन सी नदी पे है दोस्तों? यह है खारंग नदी पे, ठीक है, खारंग नदी पे। तो देखिए इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 4 है और इसका 2, ठीक है। आंसर कहाँ दिख रहा है हमारा? ऑप्शन डी, ठीक है, 3 1 4 2 ये हमारा आंसर है। अगला, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा रायपुर। ऑप्शन है रायपुर, रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोट वाला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। निम्न कथन पढ़िए एवं सही उत्तर चुनिए। 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था। हाँ, हुआ था। अगला है, सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। नहीं। अगला है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहब दानी ने की थी। नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही है? केवल एक सही है, हमारा ऑप्शन है केवल एक सही है। ओके, इस प्रकार आप एलिमिनेट मेथड से कोट वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बस्तर अंचल में मालवी प्रघाव किस त्यौहार से संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है दशहरे से। ओके, दशहरा से संबंधित है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि बस्तर में कितने दिनों का दशहरा मनाया जाता है। ओके, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, तो सीमेंट का हब कहा जाता है बलौदाबाजार। ओके, 15वां प्रश्न है, कुटवाला है, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा सही है? छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई। हाँ, खोली गई, ठीक है, खोली गई। सेकेंड है, इस संगठन के सदस्य 1700 से अधिक थे। सदस्य संख्या नहीं, सदस्य संख्या 1700 से अधिक नहीं थी। अगला है, छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। हाँ, तो देखिए पहला और तीसरा, ठीक है, कहाँ है आंसर? ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। अगला है, गुरु घासीदास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों गुरु घासीदास सम्मान जो है वह दलित उत्थान से संबंधित है, तो इस क्षेत्र से संबंधित लोगों को दिया जाता है। ओके, आगे प्रश्न है, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इनकी अध्यक्षता करता है वह व्यक्ति है मंत्रिमंडल सचिव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिव ही मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर हस्तांतरित किया? देखिए यह मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आप टिक लगा के रखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जल्दी से। मैं आपको बता देता हूँ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर एगन्यू ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर किया था। ओके, ऐसा उस समय इसलिए किया जाता दोस्तों, राजधानी परिवर्तन, क्योंकि अंग्रेजों को जो स्थान उनके उपयुक्त लगता था, ठीक है, जो स्थान उनके उपयुक्त लगता था जहाँ से वो अपना व्यवसाय आसानी से स्वचालित कर सकें, उस स्थान को वो अपना केंद्र बना लेते थे। ठीक है, केंद्र बना लेते थे। आगे बढ़ते हैं, कब बाबा मरही तक कब बरा चूरही, इस लोकोक्ति, ठीक है, इस लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कार्य की अनिश्चितता। दोस्तों ये कहावत तो सामान्यतः लोगों में प्रचलित भी है, कब बाबा मरही तक कब बड़ा खाबो कब बरा चूरही, ठीक है, इसका अर्थ कार्य की अनिश्चितता से लिया जाता है, कब कार्य संपन्न होगा, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है रायपुर में। रायपुर में दोस्तों यह है आमा नाका के पास स्थित है दोस्तों। ठीक है, आज की हमारी सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इमेजिंग वीडियोस, ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चैनल पे बने रह सकते हैं। और जो दोस्त चैनल पे पुराने हैं वो चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।